हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं या फिर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप कैसे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, और वो भी एकदम फ्री में। ऐसा नहीं कि आपको बहुत पे करना है, कुछ पे करना है अपफ्रंट, फिर बाद में आपको लीड्स मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट housing.com का देखिए हाउसिंग पार्टनर ओपन किया, तो यहाँ पे इसकी पहले तो रेटिंग देख लीजिए आप, 3.7 है। और यहाँ पे जो कस्टमर के रिव्यूज़ है कि वर्स्ट ऐप, प्लीज़ डोंट यूज ऐप, मतलब जो भी वो पैसे दे रहे हैं उनसे उनको कुछ भी जो है यहाँ पे कस्टमर नहीं मिल रहा है। देखिए, दे ऑफर्ड मी 3 मंथ ऑफ सर्विस, ऑलमोस्ट 2 मंथ आर डन बट नॉट अ सिंगल सर्विस इज़ प्रोवाइडेड। मतलब एक भी जो है उनको कस्टमर नहीं मिला है। 3 महीने का सर्विस लिया था उन्होंने 3700 रुपीज़ में, और 2 महीने हो गए लेकिन उनको एक भी नहीं मिला है। यहाँ पे दिस इज़ अ फ्रॉड ऐप, नॉट अ फुली कमिटेड विच दे आर टेलिंग टू टेकिंग पैकेजेस, वेरी बैड एक्सपीरियंस, पैथेटिक, आई एम रजिस्टर्ड यूजर वाइल ओपन। तो ऐसे बहुत सारे कि इनको जो है लीड्स नहीं मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं कि पहले अपफ्रंट पैसा ले लेते हैं। ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं अपफ्रंट पैसा ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद जो है इनका एक्चुअल सर्विस दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है कि इनका तो लीड्स आ ही नहीं रहा है, या फिर एक दो कुछ लीड्स जो आ रहे हैं वो भी कोई एजेंट ही सर्च कर रहा होता है, उसी का नंबर आ जाता है, या तो फिर कहीं और से कोई क्लाइंट सर्च कर रहा था उसका आ जाता है, या तो फिर एकदम जो जेन्युइन बायर नहीं होते वैसे वैसे बायर्स आते रहते हैं। तो जो अपना पैसा होता है ना, जो हमने अपफ्रंट दिया होता है, वो निकालना तक भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो आप पेज देख रहे हो oimong.com, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे मैं अलग अलग जो है आइडियाज़ मेंशन करता रहता हूँ, जो मैं वीडियोज़ में नहीं डालता हूँ, तो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आज मैं यहाँ पे इसी से बता रहा हूँ कि जो 5 तरीके हैं, ऑफलाइन तरीके से भी बताऊँगा मैं, ऑफलाइन तरीके से ही बताऊँगा मैं आपको। एक भी रुपये आपको जो है अपफ्रंट इन्वेस्ट नहीं करना है जाके, उसके बाद आपको वहाँ से लीड्स मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है वो आपको पता चलेगा। आपको पार्टनरशिप करना है, आपको बेसिकली उन लोगों से पार्टनरशिप करना है जिनके पास आपके पोटेंशियल कस्टमर ऑलरेडी हैं, बस उनके पास आपको रीच करना है। तो जो सबसे पहले आते हैं, टाई अप विद रिसेप्शनिस्ट एट बिल्डर ऑफिस। सो यहाँ पे देखिए, आप बिज़नेस है, यहाँ पे अगर ये बहुत ज़्यादा जेन्यून वे नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस तरीके से सोचना होगा कि कैसे आप अपने बिज़नेस को ग्रो करें, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ टाइम पास तो कर नहीं रहे, आप बिज़नेस कर रहे हो, राइट। तो अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जो आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं ना, वो बिल्डर ऑफिस के इधर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि संडे सैटरडे को लोग को छुट्टी होती है, और जो सबसे पहला उनका प्रेफरेंस होता है वो बिल्डर, जो भी नए नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग बनते रहते हैं, वहाँ पे जाना उनका मेन जो है जाना। वो देखते हैं वहाँ पे, बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने रिसेप्शनिस्ट को जो है वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनसे अगर आप पार्टनरशिप कर पाओ एज अ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, कि अगर मेरा डील क्लोज होता है आपके कस्टमर के थ्रू, आपके प्रोवाइडेड कस्टमर के थ्रू, सो वी विल शेयर द कमीशन। यही आपको सारे लोगों के साथ करना है, ठीक है। जितने भी रिसेप्शनिस्ट हैं ना पूरे आपके टाउन में, जहाँ पे भी आप बिज़नेस करो, सभी के साथ जाके पार्टनरशिप करो, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। लाइक ये बिज़नेस है, यहाँ पे आपको कन्विंस करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आप पार्टनरशिप या फिर टाई अप बोल सकता हूँ, वो कर सकते हो सिक्योरिटी गार्ड ऑफ न्यू रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। अब कोई भी रियल एस्टेट एजेंट को देखता हूँ मैं कि वो किसी भी जाके एरिया में जाके किसी भी वॉचमैन से बात करने लगते हैं। क्यों इतना दिमाग ख़राब करना है? आपको वो रेसिडेंशियल एरियाज़ के सिक्योरिटी गार्ड्स को उनसे जाके मतलब कन्विंस करना है उनको अपने अपने ये बिज़नेस के लिए, कि वो आपको रेगुलर कस्टमर दें, उनके डिटेल्स दें, वो वाले प्रॉपर्टीज़ को जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ नए नए बने हैं, कुछ ही लोग रहने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ खाली पड़े होंगे, और जेन्युइन क्लाइंट्स जो है वहाँ पे विजिट करते रहेंगे कंटिन्यूसली, बिकॉज बिल्डर्स जो होते हैं वो एडवर्टाइज़ करते रहते हैं, और बहुत सारे एजेंट्स भी विजिट करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो वहाँ से जो है आपको मैक्सिमम जो है कस्टमर बेस मिलेगा, इंस्टेड ऑफ किसी भी वॉचमैन को पकड़ के या फिर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के। तो ये आप यहाँ पे जो है यहाँ पे एक गेम प्ले कर सकते हो कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब आपको यहाँ से भी लीड्स मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से वहाँ से उनके से कन्विंस कर लिया फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, ठीक है। कोई भी आपको फ्री में लीड्स तो देगा नहीं, आप चाहे तो उन्हें थोड़ा अपफ्रंट भी मतलब थोड़ा दे सकते हो, राइट। कुछ मतलब चाय पानी जो बोलते हैं, तो वो आपसे खुश रहने चाहिए, तो आपको भी खुश करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे अगला आ जाता है लोन एजेंट्स। क्योंकि कभी भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है ना, तो सबसे पहले जो वो देखेगा कि मैं लोन के लिए तो एलिजिबल हूँ कि नहीं, कितने लोन तक के लिए एलिजिबल हूँ। जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाता है तो उसे अपना बजट पता होता है कि मैं कौन सा घर ले सकता हूँ, कितना मेरा बजट है। वो कैसे पता होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी चेक कर लेता है लोन कितना मिल सकता है उसे, और उसके लिए वो लोन एजेंट्स नहीं तो बैंक वगैरह के पास जाता है। तो ये लोन एजेंट्स के पास ऐसे काफ़ी डिटेल्स होते हैं कस्टमर्स के,
जो कि लोन के बारे में सर्च, होम लोन के बारे में ढूंढ रहे हैं। अब होम लोन के लिए कोई क्यों देखेगा? जब किसी को शिफ्ट करना होगा, आई मीन नया घर लेना होगा, तभी कोई देखेगा, राइट, चेकिंग करेगा। तो वहाँ से भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स लोन एजेंट से मिल सकते हैं। आप उनके साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हो, या तो फिर आप उन्हें क्लाइंट बेसिस, लाइक वो आपको क्लाइंट देंगे, आप उन्हें क्लाइंट देंगे, ऐसा कर सकते हो। या फिर उनके साथ भी जो है कमीशन शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप भी कर सकते हो, और क्लाइंट शेयरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे दोनों का फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। क्लाइंट का भी फ़ायदा है, उसका भी तो प्रॉपर्टी मिलेगा ना, क्लाइंट को तो फ़ायदा है ही, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं, अगला है अदर रियल स्टेट एजेंट्स, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी बिज़नेस हो, दुनिया का कितना भी बड़ा बिज़नेस हो, वो सारे ही क्लाइंट्स को डील क्लोज नहीं कर सकता। आप कितने भी अच्छे सेल्स पर्सन हो, कुछ भी हो, आपके पास अगर 100 कस्टमर आए ना, तो आप सभी को क्लोज नहीं कर सकते हो। आप अगर वर्ल्ड बेस्ट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चलो 90 कर लोगे, 90 कस्टमर का डील जो है आप क्लोज कर लोगे, स्टिल 10 तो बच गए आपके पास। लेकिन जो एक एवरेज है ना, अगर 100 कस्टमर है आपके पास, तो आप 10 ही क्लोज करोगे, तो 90 वेस्ट हो रहे थे। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ, चलो आपने 90 क्लोज कर लिया किसी ने, फिर भी उसके 10 कस्टमर जो है, अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप करते हो, अपने कॉम्पिटिटर जिनको बोलते हैं, तो एज अ कॉम्पिटिटर ट्रीट करने के बजाय अगर आप उनसे पार्टनरशिप करते हो, तो आप समझ सकते हो कि वो उनके पास जो भी लीड्स फॉर क्लोज नहीं कर पा रहे फॉर द एनी रीज़न, कस्टमर को अगर वो पसंद नहीं है एजेंट, या फिर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है अभी, तो वो आपको यहाँ से जो है लीड्स जो है वो आपके कंपनी में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके एजेंसी में। सो यू कैन यूटिलाइज दैट ईदर। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी मतलब जो है लीड्स मिलेंगे, जब आप बहुत सारे एजेंट्स, जितने भी एजेंट्स हैं अपने लोकेलिटी में, सभी से पार्टनरशिप जो है कर लेंगे। और वैसे हालांकि ऐसे ग्रुप्स भी बने होते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पर्सनली जाके सभी से पार्टनरशिप कीजिए, दैट विल मेक अ बिगर इम्पैक्ट, ठीक है। सभी वहाँ से क्या है, आपको जो है लीड्स वो आपको पर्सनली शेयर करेंगे, ना कि ग्रुप में शेयर करेंगे, तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। फिर यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया, फोर्थ वाला, में डायरेक्ट फिफ्थ पे चला गया, वो टाई अप विथ मेट्स। किसी के भी घर में कुछ भी होना हो, अगर किसी ने डिसाइड किया कुछ भी हो, तो ये जो मेट्स होते हैं ना, इनको पहले ही पता चल जाता है कि घर में क्या हो रहा है। ओनर से ज़्यादा मेट्स को पता होता है कि क्या हो रहा है घर में। तो आप ही सोच सकते हो, अगर वो ये डिसाइड करे कि वो घर चेंज कर रहे हैं, घर सर्च कर रहे हैं, तो वो तो सबसे पहले जो, अगर किसी आउटसाइडर को पता चलेगा तो वो मेट्स ही होंगे। तो ये आपके लिए एक गोल्ड माइन हो सकते हैं। तो जितने भी मेट्स होते हैं ना, उनसे भी आप कन्विंस कर सकते हो। आप पार्टनरशिप यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड सच वर्ड्स, बट हाँ, आप उन्हें प्रॉफिट शेयर बोल के, कि अगर जो भी कमीशन मिल रहा है आपको जब भी उनके थ्रू जो कस्टमर आएगा, अगर आप सेल कर पाते हो, तो जो भी कमीशन होगा उनका आप प्रॉफिट शेयरिंग करोगे, वो आप उनसे बात कर सकते हो। तो इस हिसाब से वो आपको जो है क्लाइंट्स देंगे, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है, कोई भी एजेंट ये सारे स्टेप्स उठाता नहीं है। सबको बस पैसे डाल दिए ऑनलाइन और फिर क्लाइंट्स मिल गए, बस इतना ही आता है। लेकिन वहाँ पे आपको कॉस्टली पड़ेगा। मैं खुद जब प्रॉपर्टी में था, तो ये इस बिज़नेस में था, तो 50-50 हज़ार के जो पैकेजेस लेते थे, और वहाँ पे कुछ अगर 100 क्लाइंट्स भी 100 नंबर्स आते थे, क्लाइंट्स नहीं बोलूँगा मैं, और नंबर्स आते थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो तो वेस्ट होते थे, और जिसमें से फिर आधे क्लाइंट्स के नंबर बचे, वहाँ पे भी 50 एजेंट जो है उन्हीं क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सेलिंग की। बिल्कुल एकदम नल होती थी, पैसे भी नहीं निकलते थे बहुत बार। जो सब्सक्रिप्शन हमने लिया होता था ऑनलाइन, वो भी नहीं निकलता। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप पैसे डाल के फिर ऐसे लीड्स ला रहे हो, तो मतलब वो फिर वहाँ आपका रिस्क हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाए तो आप लॉस में। यहाँ पे अगर आप ये सारे पार्टनरशिप करते हो, शुरू में थोड़ा एफर्ट डालते हो अपनी कंपनी के लिए, जितना नेटवर्क क्रिएट करते हो ना ये सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके, तो आपके पास जो लीड्स है वो कंटिन्यूस आते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको कहीं से लीड आ जाएगा, कहीं से कुछ कस्टमर की डिटेल आ जाए, आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कभी स्टॉप होगा। अगर आप पैकेज लो ना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर ये सारे जो है पार्टनरशिप, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ले तो फिर आपको लीड्स के लिए तो कभी भी किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनके बारे में बताऊँगा कि कैसे आप कस्टमर ला सकते हो बिना एक भी पैसे दिए हुए। आप करो, बाकी चीज़ भी करो, आप करना चाहते हो तो। ऑनलाइन तो करना ही चाहिए, मैं बोलता हूँ ऑनलाइन आपका वेबसाइट रहना ही चाहिए, सब कुछ रहना ही चाहिए, बट स्टिल पैसे दे के, फिर बहुत सारे पैसे दे के वो फिर क्लाइंट लाना, और फिर वो भी क्लोज नहीं कर पाना, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग के पास सेम लीड्स होता है ऑनलाइन वे में। सो दैट्स वाई मैंने आपको ये सारे जो टेक्निक्स बताए, मैं और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं जो मैं शेयर करूँगा आगे की वीडियोज़ में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।